नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के बदायूं डबल मर्डर केस को लेकर के इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों को मौत के घाट उतारने का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल बेरहमी से मासूमों की जान लेने वाले मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। वहीं 25,000 का आरोपी जावेद फरार चल रहा था, जिसे बरेली से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बदायूं के एसएसपी ने यह बताया है कि जावेद ने बरेली बस अड्डे के पास सरेंडर किया है, जिसके बाद उसे बदायूं ले जाया गया है और उससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। सुनिए बदायूं के एसएसपी क्या कह रहे हैं। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। आपको बता दें इसी के साथ ही जावेद का एक वीडियो भी इस वक्त काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एनकाउंटर को लेकर के और इसी के साथ ही 2 बच्चों की मासूम हत्या को लेकर के बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जावेद इस वीडियो में ये कह रहा है कि एनकाउंटर में मेरा भाई साजिद मारा गया है, जो कि मेरा बड़ा भाई है। मेरा बदायूं हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर पब्लिक बहुत थी, इसलिए मैं दिल्ली भाग गया, वहां से बरेली सरेंडर करने के लिए आया हूं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर जावेद क्या कह रहा है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। बारादरी ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड से हाँ सही है। देखा मुझे, जे इनकी इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उन्ने करा क्यों? उन्ने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? 3 दिखाऊंगा भाई। अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा इसमें आपको बता दें दरअसल 2 बच्चों की जो मौत हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हुई है कि साजिद ने 24 बार उस तरह और चाकू से वार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे बच्चे आहान के शरीर पर 9 वार और आयुष के शरीर पर 14 वार हुए हैं। बुधवार सुबह ही दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कर दिया गया, फिर 10 बजे कलछा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं गौरतलब है कि साजिद को पुलिस ने हत्याकांड के बाद ही रात में मुठभेड़ में मार गिराया था। एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें उसके शरीर से 3 गोलियां लगी मालूम हुई है। बता दें पुलिस का यह कहना है कि आरोपी जो साजिद है वो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। बता दें कि मृतक बच्चों के पिता की शिकायत के मुताबिक आरोपी साजिद अपने भाई जावेद के साथ उसके घर पहुंचा था। तो बता दें कि वहीं इससे पहले एसएसपी ने इस पूरे हत्याकांड को लेकर के कई सारी बातें कही हैं और सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डाला है। एक बार सुनिए कि बदायूं के एसएसपी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो
बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं, और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन, वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है अहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इंसाइज्ड वुंड हैं, एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है, बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार, और सारे वुंड्स इंसाइज्ड वुंड हैं, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। सर, किसी बच्चे की गर्दन की हड्डी तक टूट गई है सर, ऐसा सुनने में आया है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि नहीं हुई। सर, जो मोटिव तक कुछ सामने आ पाया हो, क्या मोटिव आया है? मोटिव के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोटिव के बारे में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है, उसमें जो जिक्र किया गया है, उस एंगल की भी बात हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी खुली हुई है, हर तरफ जांच चल रही है, हर तरह की जांच चल रही है, और जैसे ही कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे, सब्सटेंशियल फैक्ट्स जो सामने आएंगे, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। ये सब इन्वेस्टिगेशंस के पार्ट हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें जो फैक्ट्स आएंगे उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। ये जो भी बातें निकल के आ रही हैं, उन सारी बातों को हम लोग सुन भी रहे हैं, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बना रहे हैं, उन पे जांच चल रही है। जो भी जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम आगे उजागर करेंगे। देखिए, अभी तक जो बात निकल के आई है, चूंकि उसकी शॉप जो थी बिल्कुल उनके घर के सामने थी, और जो आसपास के लोगों का कहना है और जो बातें निकल के आई हैं, एक दूसरे को जानते तो थे वो लोग, आना जाना भी था एक दूसरे के यहाँ, तो बहुत पुरानी जान पहचान तो नहीं कह सकते, लेकिन वाकफियत उनकी जरूर थी। पहले भी घर में आना जाना रहता था। सर, वो जो एक्यूज्ड है जावेद, उसकी मां का कहना है कि वो यहाँ पे था, मतलब उसी के घर पे था सकाल में, और उसका जब इस तरीके की घटना की बात आई सामने तो वो भागा है वहां से। तो इसके बारे में कहाँ तक क्या सच्चाई कुछ सामने? इसके विषय में अभी जांच चल रही है, और चूंकि एक्यूज्ड का वर्जन है, तो उसको हम लोग बहुत जांच पड़ताल के बाद ही उसको हम लोग एडमिट कर पाएंगे। सर, एक जो आरोपी का एनकाउंटर हो गया, उसके पहले क्या कोई मौका मिल रहा था पुलिस को किसी तरीके से पूछताछ करने की, या कोई भी कस्टडी में नहीं, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि एफआईआर में भी लिखा गया है कि वो पब्लिक की कस्टडी से निकल के भागा, और उसकी तलाश में फिर पुलिस टीमें निकाली गई, जिसपे तलाशी के दौरान उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, और जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। आपको बता दें कि मृतक बच्चों के पिता की शिकायत के मुताबिक आरोपी साजिद अपने भाई जावेद के साथ उनके घर पहुंचा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसके इलाज के लिए उसने 5,000 रुपए मांगे थे। इस दौरान वो घर की छत पर गया और बच्चों को बुलाया, तेज धार वाले चाकू से उनकी हत्या कर दी। डीएम मनोज कुमार ने बदायूं के नगर मजिस्ट्रेट से 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने आरोपी के पिता और चाचा को हिरासत में भी ले लिया है। इस बीच साजिद की मां नाजरीन ने पुलिस एनकाउंटर को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों के साथ ये घटना हुई है, उनका मुझे बेहद अफसोस है। साजिद ने जो किया वो गलत है और उसका उसे फल मिला है। बता दें कि यूपी के बदायूं हत्याकांड से सियासत भी गर्मा चुकी है। सपा ने इस घटना को लोकसभा चुनाव से जोड़कर बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बता दें, इसी के साथ ही न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और योगी सरकार को घेरा है। तो वहीं अगर बात हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती की करें, तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर न सिर्फ अफसोस जताया है, दुख जताया है, बल्कि उनका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि वहीं बदायूं के इस डबल मर्डर केस को लेकर के लोगों की ये मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर के सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा भी दी जानी चाहिए। फिलहाल दूसरा आरोपी जो कि फरार चल रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा कि आगे पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए, हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारे से हुआ 2 बच्चे, हमारे बड़े ऑपरेशन से इतना पेट फटा हुआ है हमारा।
औरत एक जन्म लेती है, बच्चों को जन्म देती है, लेकिन वो सोचो कि दूसरा जन्म बात कीजिए क्या क्या हुआ उस दिन? कितने बजे वो आए और फिर आने के बाद छत तक कैसे पहुंचे? वो 6:30 बजे आया और आके यहाँ पर बैठ रुका होगा, मुश्किल से आयु से लिए क्लेचर वगैरह, तुरंत वो चला गया लेके उसे वहाँ। कुछ आपसे बोला? मुझसे कुछ नहीं बोला वो, मुझसे बस इतना ही बोला, पैसे मांगे बस, और कुछ नहीं बोला उसने। और उसने ये मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं किचन का काम संभाल रही थी, हमने त्योहार का टाइम है, दुकान में आ जाते कस्टमर, मुझे काफी टाइम लग जाता क्योंकि मेरे पार्लर की भी दुकान है, तो हमारे कस्टमर आ जाते हैं तो हमें उसमें काम करना पड़ता है। थ्रेडिंग वगैरह टाइम लगता है, आईब्रो वगैरह हर किसी का सब काम होता है, बाल कटिंग है। FIR पढ़े तो FIR में लिखा है कि उसने कहा कि उसका मन घबरा रहा है इसलिए वो छत पे जा रहा है, तो किससे उसने ये बात कही थी? उसने मन घबरा जे बोला, मुझे नहीं, मुझे देखो मेरे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में हैं, तो वो चला गया, बोला मुझे यहाँ बात नहीं, मुझे ऊपर कर ले जाके बात, बस इतना कहकर ही चला गया और आके बस उतनी देर में उसने हमारे बच्चे काट दिए। एक तो हमारा ऊपर गाड़ी चला रहा था छोटा वाला, उसे को तो बेदर्दी से मारा उसने, कम से कम थोड़ा तो रहम करता हमारे बच्चों पर। वो ऊपर चला रहा था लॉबी में, ऊपर दूसरे वाले मकान के ऊपर बैटरी वाली गाड़ी है, वो उसे आई, उसको देख के वो भी पीछे चला गया। कहाँ गाड़ी चला रहा था? पहली मंजिल पे? हाँ जी, पहली मंजिल पे लॉबी में है हमारी गाड़ी, इसी में चला रहा था। उसने देखा कि भाई जा रहा है तो वो भी पीछे चला गया। पानी चाय का जो चल रहा है, पानी उससे मांगा होगा तो वो लेके पीने आया, तो बोला जावेद भैया को पानी ले जाए मम्मी। तो कोई बात नहीं, परेशान है, कोई भी आप ही मांगो तो आपको पानी नहीं देंगे क्या? हर किसी को हमारी दुकान में इतने सामान लेने आते कस्टमर कहते हैं दीदी पानी नहीं है, मैं चलो ले लो पानी, अंदर से मंगवा के पिला देते हैं। पानी से पतली चीज क्या है, आदमी प्याव लगाता है जेठ बैसाख में। कभी आपके परिवार में किसी से भी कोई बातचीत? कभी नहीं हमारी, कभी। वही तो मुझे पूछना है उससे, आखिर क्यों गया है? पहली बार घर आया? पहली बार घर आया, आखिर उसने क्यों किया, किसी ने करवाया है, क्या है, कौन हमारे घर से चल रहा है? मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से। हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ। जब तक आप यहाँ इतने सालों से रह रही हैं, कभी कोई बातचीत नहीं हुआ? फिर अचानक नहीं, से घर आ गया वो? 3 साल हुए मैं इस घर में रहते, अभी हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं। किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी हैं, अभी अब जब जल्दी आई हैं, पूछ लो किसी से, जो सब लोग हैं, हर किसी से पूछो। कल मैंने आपके बेटे से बात की, उसने कहा कि बाल कटिंग नहीं करवाता। बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता। जैसे अगर उसके मन में कुछ ऐसा पहले से ही होता तो जब उस टाइम भी अच्छा मौका होता तो कर सकता था, आके इस तरीके से। वही तो पूछना है, आखिर इसने क्यों किया, तो किसी कहने पे तो करा, क्यों किया, आखिर क्यों किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया उसने, क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया? पैसे आपसे कल ले चुका था? वो ले चुका था हमसे। अरे कहने हस्बैंड से पूछ के दिए, कॉल पहले बात की मैंने इनसे, इन्होंने बात की के तो बोले कोई बात नहीं, परेशान है, दे देगा, पास में है, हर किसी की मदद हो जाती है, हमारे जी हर किसी की मदद कर देते हैं। दे दिए थे मैंने, मुझे क्या पता है पहले पैसे लेके मेरे बच्चे मार देगा।